नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हमारा पहला आज का प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहाँ पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह 16 अक्टूबर 2022 को किया था इसका शुभारंभ। तो यह कहाँ पर किया है? भोपाल मध्य प्रदेश में जो है इसका सर्वप्रथम इसका शुभारंभ किया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में। PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह 17 अक्टूबर 2022 को किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया दोस्तों? तो इसका शुभारंभ भी कहाँ से किया? नई दिल्ली से ही इसका भी शुभारंभ किया। कहाँ से किया दोस्तों? नई दिल्ली से भी इसका भी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने कहाँ पर मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक की गुजराती संस्करण का विमोचन किया? तो कहाँ किया? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में इसका विमोचन किया 17 अक्टूबर 2022 को। कब किया? 17 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अपनी तरह की पहली सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तो वह कौन सा राज्य है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों नागालैंड ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, इस 4 दिवसीय सम्मेलन में प्रतिभागी देशों की संख्या कितनी है? जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ इसमें कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया, उनकी कुल कितनी संख्या है बताना है। कितने देशों ने इसमें प्रतिभाग किया? तो दोस्तों कुल जो है देश थे, तो जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया तो उनकी संख्या थी 109 देशों ने इसमें जो है प्रतिभाग किया था। इस 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इस 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई। भारत के द्वारा। किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा इस 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक, उनका नाम है अजय माथुर। क्या नाम है? अजय माथुर। उनका नाम है अजय माथुर।
एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया लेहरा गागा संगरूर पंजाब में। लेहरा गागा संगरूर पंजाब में जो है इसका उद्घाटन किया गया। किस स्थान से भारत में मेगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? किस स्थान से भारत में मेगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली से। भारत का पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनावरण किसने किया? तो यह किसने किया? कौन सी कंपनी ने किया? तो उसका नाम है टोयोटा ने किया इसका। बहुपक्षीय बाजारों में अपनी मजबूत अवस्थिति का दुरुपयोग करने के लिए किस कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? किस पर यह जुर्माना लगाया गया? गूगल पर लगाया गया, गूगल पर। यह जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया? यह जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया? तो यह लगाया गया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा यह जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह जुर्माना लगाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहां पर तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसके आंसर को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन है? तो कौन सा है शीर्ष राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, इस श्रेणी में दूसरा व तीसरा स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला जो है उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान है कि मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान इसमें मिला है मध्य प्रदेश को, तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। तीसरा स्थान किसका है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य का तीसरा स्थान है। किन दो भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो भारत के दो ऐसे तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला है। पहला कौन सा है? वह पहला है मिनिकॉय, थुंडी तट, मिनिकॉय थुंडी तट। दूसरा है कदमत तट। दूसरे तट का नाम है कदमत तट।
ये दोनों ही तट जो हैं ये किस द्वीप पर स्थित हैं? ये लक्षद्वीप के हैं, जिनको ब्लू फ्लैग मिला है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये दोनों लक्षद्वीप के ही दोनों तट हैं, एक मिनिकॉय थुंडी तट, दूसरा कदमा तट है। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत समुद्री तटों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में कुल कितने समुद्री तट हो गए हैं जो ब्लू फ्लैग प्राप्त हैं? तो उनकी संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? टोटल 12 ऐसे जो हैं भारत में जो है तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाता है? आपको बताना है कि ब्लू फ्लैग जो ये दिया जाता है, ये भारत के जिन तटों को मिला है अभी तक, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन देती है, यानी ब्लू टैग जो है भारतीय तटों को देती है? उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम आपको बताना है। कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। उस संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। यह संस्था जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन देती है। भारत के कुल 12 ऐसे तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ, यानी ब्लू फ्लैग उनको दिया गया है। ऐसे 12 तट हैं भारत के। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाण किस राज्य ने हर घर जल के 100% के लक्ष्य को हासिल किया गया है? हर घर नल से जल, यानी हर घर जो है नल से जल देने के लिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100% जो है हासिल कर लिया है यह टारगेट? वह कौन सा राज्य है बताइए आप। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसने यह हासिल किया है, जिसको 100% हर घर नल से जल जो दे पाया है। यह लक्ष्य हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसने यह हासिल किया था? तो वह था गोवा। अभी जो है हाल ही में गुजरात ने भी इसे हर घर नल योजना में 100% घरों को नल से जल देने वाला राज्य बन गया है। गुजराती नववर्ष को कहा जाता है, गुजरात में नववर्ष को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष कहा जाता है। बेस्तु वर्ष का विक्रम संवत के अनुसार प्रारंभ कब होता है? 26 अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 2022 से। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में हाल ही में आंशिक सूर्य ग्रहण कब देखा गया? कब देखा गया था? 25 अक्टूबर 2022 को देखा गया था। कब देखा गया था? 25 अक्टूबर 2022 को। हाल ही की खबरों में रहा अपर भद्रा स्कीम का संबंध किससे है? अपर भद्रा स्कीम एक आई थी। अपर भद्रा स्कीम किस राज्य से इसका संबंध है बताइए दोस्तों। तो यह अपर भद्रा स्कीम जो है इसका संबंध जो है सिंचाई, इसका संबंध है लिफ्ट सिंचाई योजना से। लिफ्ट सिंचाई, इसका संबंध है लिफ्ट सिंचाई योजना से, और यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त तराई हाथी रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तराई हाथी रिजर्व का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कितने तराई रिजर्व हैं? कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 2 हाथी रिजर्व हैं। कितने हाथी रिजर्व हैं दोस्तों? 2 हाथी रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2 हाथी रिजर्व हैं। देश में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं ये अब आपको बताना है। देश में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं बताइए दोस्तों। देश में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? देश में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? देश में हमारे कुल जो है अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। कितने हैं दोस्तों? कुल 33 हाथी रिजर्व हैं हमारे देश में। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में हैं? तो भारत में जो हम बात करें तो सर्वाधिक हाथी हैं केरल राज्य में। किस राज्य में है दोस्तों? केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहां पर भूल भुलैया उद्यान को राष्ट्र को समर्पित किया? भूल भुलैया उद्यान जो है इसको कहां पर राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री ने इसको एकता नगर गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया। एकता नगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहां पर मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया? मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया तो कहाँ? एकता नगर गुजरात में। कहाँ दोस्तों? एकता नगर गुजरात में। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर C-295 विमान निर्माण एक संयंत्र का शिलान्यास किया? कहाँ पर किया दोस्तों? वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर किया? वडोदरा गुजरात में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर हम इसे मनाते हैं? किस महान व्यक्तित्व है जिसकी जयंती पर हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाते हैं दोस्तों? वह कौन सा हमारा महान व्यक्तित्व है जिसके उपलक्ष्य में हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाते हैं? कौन है वह बताइए दोस्तों। तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है स्मृति में हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं।
वर्ष 2022 में लौह पुरुष की कौन सी जयंती मनाई गई? 2022 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों? तो वो मनाई गई 147वीं जयंती मनाई गई। 147वीं जयंती जो है 2022 में मनाई गई। किस सरकारी विभाग ने बेकार प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया? कि कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है? तो उसका क्या नाम है? आयकर विभाग। आयकर विभाग ने जो है प्लास्टिक की बोतलों से एक जो है वर्टिकल गार्डन का निर्माण कराया है। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। 70 वर्ष पहले सूख गई किस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? किस नदी के लिए किया गया है दोस्तों? तो उस नदी का नाम है सुका पाइका। सुका पाइका। सुका पाइका। यह नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है यह नदी किस नदी की सहायक नदी है और किस राज्य में है। सुका पाइका नदी किस राज्य में है और किस नदी की ये एक सहायक नदी है, आपको ये बताना है। सुका पाइका जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है और किस राज्य की नदी है? सुका पाइका नदी जो है ये हमारी महानदी की सहायक नदी है। महानदी। महानदी की सहायक नदी है सुका पाइका। और सुका पाइका ये किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की। महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य की ये महानदी और इसकी सहायक नदी है सुका पाइका, जिसके जीर्णोद्धार के लिए काम किया जा रहा है। हाल ही में किस जीएम फसल को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? कौन सी ऐसी जीएम फसल है जिसके व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? वह कौन सी ऐसी फसल है? तो उसका नाम है, क्या नाम है? सरसों। सरसों की खेती को जीएम व्यावसायिक फसल के रूप में मान्यता दी गई है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल सरसों का क्या नाम है? ये जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जिस फसल को व्यावसायिक रूप से मान्यता दी गई, इसका क्या नाम है? DMH। DMH 11। DMH 11। इसकी मंजूरी किसने प्रदान की है? इसकी मंजूरी किसने प्रदान की गई है? तो उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ने जो है DM11 जो है सरसों की जो फसल है, जेनेटिक मॉडिफाइड आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल है, इसको मान्यता में मंजूरी दी है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के द्वारा। इसे मान्यता जो है मंजूरी मिली है।
पहली जीएम फसल कौन सी थी जिसे व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई थी? पहली कौन सी फसल थी? बीटी कपास, उसका नाम क्या था? बीटी कपास, ये पहली फसल थी जेनेटिक मॉडिफाइड जिसको मान्यता मिली थी भारत में। गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल ढह गया। यह पुल किस नदी पर बना हुआ था? बताइए। 30 अक्टूबर 2022 को ये पुल जो है ढह गया था। जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के होने के कारण टूट गया था। ये पुल किस नदी पर है गुजरात की? कौन सी वह नदी है जिस पर यह स्थित है? उस नदी का नाम है दोस्तों मच्छू नदी। तो यह किस नदी पर है? मच्छू नदी पर है। मच्छू नदी पर यह स्थित है। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है? बताइए दोस्तों, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है केंद्र सरकार ने? 2125 रुपये। कितना घोषित किया है दोस्तों? 2125 रुपये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की फसल संबंधित जो है समिति ने घोषित किया है। तो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया उन सभी से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।